This is an ABP Life podcast. हेलो माय लिटिल एंजल्स, स्वागत है आपका सो जा जाने मन शो में। मेरा नाम है भावना और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ थम्बलीना की कहानी। कुछ समय पहले एक शहर में एक औरत अकेली रहती थी। उसका अपना कोई भी नहीं था। इस बात से वो काफ़ी सैड रहती थी। एक दिन वह अपनी परी दोस्त से मिलने गई और उसे कहा कि मुझे एक बेटी चाहिए। परी ने उसकी बात सुनकर उसे एक सीड दिया और बोला कि तुम घर जाकर इस सीड को गमले में लगा दो। परी से बीज लेने के बाद वो लेडी अपने घर पहुंची और उसके बताए अनुसार उस सीड को अपने घर के गमले में लगा दिया। अगले दिन जब वह गमले के पास गई तो उसने देखा कि उसमें एक बहुत ही सुंदर सा फूल खिला हुआ था। वह एक येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत सा फूल था। उसकी पंखुड़ियाँ आधी खुली हुई थी। उस लेडी ने जब उस फूल को किस किया तो उसकी पंखुड़ियाँ पूरी तरह से खिल गई। फूल के खिलते ही उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आई। वह लड़की फूलों की तरह ही बहुत सॉफ्ट थी और उसका जो साइज़ था वो बिल्कुल थंब के जितना था। इसीलिए उस औरत ने उसका नाम थम्बलीना रख दिया। लेडी ने थम्बलीना को हग किया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और हम दोनों साथ रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगी। यह सुनकर थम्बलीना भी काफ़ी खुश हो गई और वो खुशी खुशी उसी घर में रहने लगी। एक दिन थम्बलीना खेल रही थी, तभी एक फ्रॉग की नज़र उस पर पड़ी। फ्रॉग ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं इससे अपने बेटे की शादी करा दूं। यह सोचकर वह फ्रॉग थम्बलीना को उठाकर अपने बेटे के पास ले गया। फ्रॉग का बेटा थम्बलीना को देखकर उसे देखता ही रह गया। उस फ्रॉग ने थम्बलीना को तालाब के पास एक पत्ते पर रखकर शादी की तैयारियां करने लगा। तालाब के बीच एक पत्ते में बैठी थम्बलीना चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी। आखिर में वो रोने लगी। तभी एक तितली ने थम्बलीना को देखा। उसने उसे वहां से उठाया और फूलों के नगर में ले गई। थम्बलीना तितली के साथ रहने लगी। एक दिन थम्बलीना तितली के साथ घूमते घूमते जंगल में भटक गई और एक बिल में जा घुसी। उस बिल की रानी एक चूहिया थी और वो बूढ़ी हो चली थी। चूहिया ने थम्बलीना को अपने पास रख लिया और बदले में उससे घर के सारे काम कराने लगी। एक दिन उस बूढ़ी चूहिया से मिलने के लिए एक चूहा आया। उसका नाम था मिस्टर मोल। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चूहिया से कहा कि वो थम्बलीना से शादी करना चाहता है और दोनों की शादी चूहिया ने तय भी कर दी। तभी घर से बाहर मिस्टर मोल को छोड़ने जाते हुए थम्बलीना को एक चिड़िया मिली जो घायल और बेहोश थी। थम्बलीना तुरंत उसकी मदद करने लगी। बूढ़ी चूहिया और मिस्टर मोल ने उसे काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन थम्बलीना नहीं मानी। उसने दिन रात एक करके चिड़िया की देखभाल की। कुछ दिनों के बाद चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई। चिड़िया के ठीक होने से थम्बलीना खुश थी, लेकिन शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, इसलिए वो बहुत ही बेचैन हो गई। थम्बलीना ने चिड़िया को सारी बात बताई। यह सुनकर चिड़िया ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। थम्बलीना तुरंत उस चिड़िया की पीठ पर बैठ गई। चिड़िया थम्बलीना को वहाँ से बहुत दूर एक फूलों के देश में लेकर पहुँच गई। यहाँ फूलों के राजकुमार की नज़र थम्बलीना पर पड़ी। राजकुमार ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम यहाँ की रानी बनोगी? थम्बलीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चिड़िया वहाँ पहुँची और उसने बताया कि ये फूलों के राजकुमार हैं और बहुत ही नेक इंसान हैं। यह सुनकर थम्बलीना ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद थम्बलीना को फूलों के देश से पंखनी मिल गई और थम्बलीना शादी करने के बाद राजकुमार के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगी। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। This is an ABP Life podcast.